हेलो दोस्तों, इससे आगे हम आपके बीच में लेके आए हैं पार्ट नंबर 2। क्या पार्ट नंबर 2 है विज्ञान विषय का और पार्ट है हमारा दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण। दोस्तों, अम्ल क्षारक लवण की आपने पहली वीडियो देखी और पहली वीडियो से आप सीख पाए कि किस हिसाब से ये क्या होता है अम्ल क्षारक और लवण। इससे आगे दोस्तों हम पार्ट नंबर 2 में लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम इससे आगे चलते हैं आपके बीच में। तो सबसे पहले लेके आए हैं क्या हम फ्रेंड्स आपके लिए क्षारक। क्या लेके आए हैं? क्षारक। फ्रेंड्स, क्षारक की हमारी परिभाषा 3 परिभाषाएं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हमारी क्षारक की पहली परिभाषा देखेंगे आप। तो क्या है? वे रासायनिक पदार्थ। क्या? वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षारक कहलाते हैं। सभी क्षारक लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। सभी क्षारक लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। इससे आगे फ्रेंड्स आपके बीच में नंबर 2 की परिभाषा दूसरी। आप इसे लिख सकते हैं या दूसरी इसे लिख सकते हैं। तो इसमें है हमारी वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर ऑक्साइड क्या ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने याद कर ली दूसरी परिभाषा। फ्रेंड्स, आप तीसरी लिख सकते हैं इसमें वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अम्ल को उदासीन कर सकता है क्षारक कहलाता है। क्या? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अम्ल को उदासीन कर सकता है क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम चलते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझें। तो दोस्तों, इससे आगे लेके आए हैं हम क्या? क्षारक। क्या लेके आए हैं फ्रेंड्स? क्षार। तो अभी आपको हमने बताया था यहाँ पर क्षारक बताया था। क्या बताया था? क्षारक। क्षारक की परिभाषा हमने लिखवा दी और बता दी। अब लेके आए हैं हम क्षार। तो क्षार किसे कहते हैं और कैसे क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें वे क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल क्या? हाइड्रोक्सिल OH ऋण आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे में क्या है फ्रेंड्स? NaOH। क्या है हमारा? NaOH KOH। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारे प्रबल क्षार हैं। क्या है? ये हमारे प्रबल क्षार हैं। इन्हें ठीक से याद करना फ्रेंड्स। इससे आगे हमारे NH4OH। ये क्या है हमारा? ये फ्रेंड्स हमारा दुर्लभ क्षार है। क्या? दुर्लभ क्षार है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो इसमें है हमारा क्षारों के गुणधर्म। क्या? क्षारों के गुणधर्म। क्षारों के गुणधर्मों को आप कैसे याद करें? शॉर्ट तरीके से इन्हें लिखवाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये कड़वे होते हैं तथा छूने में चिकने होते हैं। छूने में चिकने होते हैं। आपकी सबसे पहला बिंदु है ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने में चिकने होते हैं। दूसरा है इनका जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या है हमारा फ्रेंड्स? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है हमारा? नीला कर देता है। इससे आगे तीसरी हमारी प्रबल क्षार अमोनियम लवणों के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस देते हैं। क्या? अमोनिया गैस देते हैं। प्रबल क्षार अमोनियम लवणों के साथ गर्म करने पर क्या करने पर? गर्म करने पर अमोनिया गैस देते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से आप तीसरी गुणधर्म याद हो गया। इससे आगे चलते हैं। प्रबल क्षार तेल या वसा के साथ गर्म करने पर साबुन बनाते हैं। क्या? तेल या वसा के साथ गर्म करने पर क्या करने पर? गर्म करने पर साबुन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? साबुन बनाते हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे हमारा 5वां नंबर है ZnAl PbSn धातुओं
कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर क्या, कास्टिक सोडा के साथ, किसके, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे में है हमारा फ्रेंड्स Zn प्लस 2NaOH बराबर Na2 ZnO2 प्लस H2। आपने देखा कितनी आसानी से आपने ये समीकरण पढ़ी। इससे छठवीं है दोस्तों आपके लिए, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्या, जलीय, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। जैसे NaOH क्या है हमारा, NaOH, दूसरा है KOH, तीसरा है NH4OH। देखा दोस्तों आपने। तो फ्रेंड्स इससे आगे चलते हैं, आगे बारी आप परिभाषा अपने नोट्स में लिखेंगे। तो आगे परिभाषा है हमारी दोस्तों उदासीनीकरण, क्या है हमारी फ्रेंड्स, हमारी इससे आगे है आपकी उदासीनीकरण, क्या है हमारी यहाँ पर उदासीनीकरण, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं और बताते हैं। तो इसके क्या होगी, जब अम्ल व क्षार, क्या है हमारा, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने समस्त गुणों को खो देते हैं तो वह अभिक्रिया पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स आपने देखा कितनी शॉर्टकट में और छोटी परिभाषा है हमारी, क्या है, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने समस्त गुणों को खो देते हैं तो वह अभिक्रिया पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इससे आगे चलते और बताते और समझाते हैं, आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों इससे आगे आपके लिए जैसे लेके आए हैं, क्या लेके आए, उदासीनीकरण का जैसे। तो जैसे में हमारा NaOH क्या है, NaOH प्लस HCl बराबर में क्या है NaCl, क्या, NaCl प्लस में H2O, प्लस में क्या है हमारा H2O। इतनी आसानी से आपने यह देखा। अब इससे आगे चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए लवणों का वर्गीकरण, क्या है दोस्तों हमारा लवणों का वर्गीकरण। आपको फ्रेंड्स इसे बताते हैं लवणों का वर्गीकरण, इस हिसाब से इसे कैसे करेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा आगे है, इसमें अम्ल, क्या है, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बने पदार्थ लवण कहलाते हैं। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपने परिभाषा पढ़ी अभी, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बने पदार्थ लवण कहलाते हैं। इससे आगे हमारा ये प्राय 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये 6 प्रकार के होते हैं। आपको नोट्स में इसी हिसाब से लिखनी है, ये प्राय 6 प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर दोस्तों हमारा क्या है, नंबर 1 पे हमारा सामान्य लवण, क्या है हमारा दोस्तों सामान्य लवण में इसकी परिभाषा है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें नहीं है दोस्तों, इनमें एक प्रकार के धन, क्या, इनमें एक प्रकार के धन आयन व एक प्रकार के ऋण आयन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से आपको सामान्य लवण की परिभाषा याद होगी। इनमें एक प्रकार के धन आयन व एक प्रकार के ऋण आयन होते हैं। जैसे में दोस्तों आपको जैसे में क्या है, जैसे में सबसे पहले FeCl3, क्या है FeCl3, ये दूसरा है CuSO4, तीसरा है दोस्तों NaCl, चौथा है KNO, पांचवा है दोस्तों हमारा Ca3SO4 का होल 2, क्या होल 2 है फ्रेंड्स। इससे आगे दोस्तों आपके बीच में अगला लेके आते हैं, दूसरा नंबर क्या, मिश्रित लवण, क्या, मिश्रित लवण। इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा में है दोस्तों, इनमें
दो प्रकार के धन क्या है, इनमें दो प्रकार के धन अथवा दो प्रकार के ऋण आयन होते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, एक जैसी परिभाषा है लेकिन क्या है, इसमें एक प्रकार के हैं और इसमें दो प्रकार के हैं। इनमें दो प्रकार के धन आयन अथवा दो प्रकार के ऋण आयन होते हैं। देखा दोस्तों, आपका इससे आगे हमारा जैसे, जैसे में क्या है हमारा NaKSO4, क्या NaKSO4, इससे आगे है Ca कोष्टक में OCl कोष्टक बंद में Cl। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हमारा अगला बिंदु चलता है। अगले बिंदु पे दोस्तों आते हैं हम, क्या है हमारा अगला बिंदु, अम्लीय लवण। क्या है दोस्तों हमारा अम्लीय लवण। तो इससे बताते हैं अम्लीय लवण कैसे है। अम्लीय लवण में दोस्तों हम बताएंगे, इसमें है, इनमें क्या लिखना है आपको, इनमें आंशिक रूप से हाइड्रोजन, क्या इनमें आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों हमारा KHSO4, क्या KHSO4, दूसरा Na2HPO4, तीसरा है दोस्तों हमारा NaH2SPO4। इससे आगे फ्रेंड्स अगला नंबर है हमारा चौथा, क्या है, क्षारीय लवण। क्या है हमारा क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण को फ्रेंड्स देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। आप ध्यान रखना है, नोट्स में आराम से धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो इससे आगे हमारी क्षारीय लवण, इसमें क्या है, इनमें आंशिक रूप से, क्या इनमें आंशिक रूप से हाइड्रोक्सिल, क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। क्या आयन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से आप ये पढ़ चुके। इसमें जैसे है Cu कोष्टक में OH कोष्टक बंद NO3, कॉमा दूसरा है दोस्तों हमारा Mg कोष्टक में OHCl, और तीसरा है दोस्तों Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद के बाद में Br। ठीक है, इससे आगे दोस्तों पांचवा नंबर पे हम चलते हैं और समझाते हैं। तो पांचवें नंबर का है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर द्विक लवण। क्या है, द्विक लवण। दोस्तों आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी परिभाषाएं वगैरह हमने लिखी और समझाई हैं। तो हमारा है द्विक लवण। द्विक लवण में क्या है दोस्तों, इसे देखो, ये दो लवणों से मिलकर बने होते हैं। क्या ये दो लवणों से मिलकर बने हैं। द्विक माने यही होता है, द्विक, ये दो लवणों से मिलकर बने होते हैं जिनमें एक आयन उभयनिष्ठ होता है। क्या, जिनमें एक आयन उभयनिष्ठ होता है। ये जल विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या, अपना अस्तित्व खो देते हैं। इससे आगे इसका जैसे लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है हमारा जैसे। तो जैसे में दोस्तों हमारी नंबर 1 पे पोटास फुटकरी और नंबर 2 पे है मोहर लवण। क्या है, मोहर लवण। तो पोटास फिटकरी का सूत्र है दोस्तों, हमेशा याद रखने का भी सबसे अच्छा और सबसे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सूत्र होता है ये पोटास फिटकरी, K2SO4 इंटू Al2 कोष्टक में SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये पोटास फिटकरी का सूत्र होता है दोस्तों। इससे आगे अगला है हमारा, इसे आप हैंड राइटिंग में कर सकते हैं। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये किसका है हमारा, तो ये हमारा पोटास फिटकरी का है। इससे आगे दूसरा है दोस्तों मोहर लवण, FeSO4। क्या है, FeSO4 कोष्टक में NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 इंटू 6H2O। आपने देखा कितनी आसानी से आपने यह पढ़े। अब नंबर 6, क्या नंबर 6, संकर या जटिल लवण, इसे ध्यान रखना है। नंबर 6 दोस्तों, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे वाले सवाल हैं, सबसे ज़्यादा यही आता है, संकर या जटिल। तो इसमें परिभाषा है इसकी दोस्तों,
परिभाषा है, ये जल में घुलने पर जटिल आयन देते हैं। क्या? जल में घुलने पर, ये जल में घुलने पर जटिल आयन देते हैं। ये जल में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या रखना है? अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे में दोस्तों क्या हमारा, जैसे में दोस्तों हमारा KU बड़े कोष्टक में CU उस FE कोष्टक में CN कोष्टक बंद में 6। तो दोस्तों आपने पढ़ा, इससे आगे आपका ये दूसरा, ये तीसरा। इससे आगे फ्रेंड हम आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे और समझाएंगे। आप वीडियो देखते रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।